देखिए, ईमान जिस किस्म का काम करती हैं, आपको मालूम है वो लापता अफ़राद के मसले पर उनकी बड़ी एक कंसिस्टेंट पोज़ीशन है और वो बड़े पैशनेट होके इन फैमिलीज़ को सपोर्ट करती हैं। इसी तरह से जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए उनका एक बहुत एक वो कंसिस्टेंट एक स्टांस है जो वो मेंटेन करती हैं और वो रियासत की जो जाबिराना पॉलिसियाँ हैं, उनकी नाक़िद हैं। तो उसके लिए वो उन्होंने सोशल मीडिया को एक अपने एक तो वो कोर्ट्स के अंदर एडवोकेसी करती हैं, लेकिन वो जो कोर्ट के अंदर जो वो एडवोकेसी करती हैं, फिर वो लोगों को एजुकेट भी करती हैं सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आवाज़ बनती हैं कमज़ोर लोगों की जिनकी वैसे आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। तो ईमान ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि वो उनकी पोजीशन है, बहुत फॉलोइंग भी है, उनकी बात का बहुत इम्पैक्ट भी होता है। तो ऑल ऑफ सडन इस साल अगस्त में उन्हीं ईमान की जो नाकदाना ट्वीट्स थी, जो रियासत के बारे में जो बलूच मिसिंग पर्सन्स के बारे में या ओवरऑल रियासत की जो एक रिप्रेसिव अप्रोच है, उसको लेके जो ईमान की अप्रोच थी, उन ट्वीट्स को लेके एक केस बनाया गया। हमें अचानक से पता चला कि ईमान के ऊपर एक एफआईआर हो गई है। उसमें फिर बेल करवाई गई और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो ट्वीट्स का मवाद और सब कुछ सामने आया कि वो क्या ट्वीट्स थी। ये एनसीसीआईए जो अब एक नई साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, उन्होंने ये केस बनाया था और वो पीका की नई अमेंडमेंट्स के तहत बनी हुई वो अथॉरिटी है और हम सबको आइडिया है कि वो एक बड़ी ड्रैकोनियन लॉ है और उसी किस्म की पावर्स उस अथॉरिटी के पास हैं और अब तो उस अथॉरिटी का अपना किरदार भी सामने आ गया, किस तरह से वो ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे करोड़ों रुपए। और इंटरेस्टिंगली जो लोग ये केस बनाने में उस वक्त करता धरता थे, ये उसी इदारे के से ये केस बना। तो बहरहाल तो ईमान ने इनिशियली इस केस को बिल्कुल अपने जो उनका राइट है और जब वो लोगों के लिए डिफेंड करते हैं तो उन्होंने अपने आप को भी डिफेंड करना था। और ये केस इतना संगीन नोयत का था इसमें, क्योंकि फ़ौज का ज़िक्र था कि फ़ौज के ऊपर के ख़िलाफ़ ईमान ने ट्वीट किए हैं। ईमान पर यह भी संगीन चार्ज था कि ईमान ने दहशतगर्दों को अपने ट्वीट्स में सपोर्ट किया है और ईमान ने सूबों में नफ़रत की आग भड़काने की कोशिश की है। इस किस्म के बड़े संगीन इल्ज़ामात थे और ईमान को एक एंटी स्टेट और एक मुल्क दुश्मन बना कर उस केस के अंदर दिखाने की कोशिश की गई थी। तो बहरहाल लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही इस केस में थ्रू आउट जो रही, वो ये था कि ये केस आम केस की तरह ट्रायल नहीं चला। अदालत को वाज़े तौर पे ऐसा नज़र आ रहा था कि डायरेक्शन थी कि आपने जल्द से जल्द ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को जेल भेजना है। हादी का इस केस के अंदर जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने ईमान के चंद ट्वीट्स को रीट्वीट किया हुआ है। तो बुनियादी तौर पे हादी का असल जुर्म तो ईमान से शादी था। तो ये 2 चीज़ों को लेकर ये केस चला और बहुत तेज़ी से चला। ईमान और हादी ने काफ़ी कोशिश की कि इस ट्रायल को जो नॉर्मल ट्रायल्स हैं उस तरह चलाया जाए। उनको आर्टिकल 10 ए जो फेयर ट्रायल का हक देता है हर पाकिस्तान के शहरी को, वो दिया जाए। और ख़ास तौर पर बतौर वकला तो मेरे ख्याल में उनका भी ये हक बनता था कि जिन अदालतों में वो पेश होते हैं दीगर लोगों के लिए, उनको इंसाफ लेके देते हैं। तो आज उनकी अपनी बारी है, तो उनको तो इंसाफ का कम से कम पूरा मौका मिलना चाहिए था कि वो अपना अपना दिफा करते। लेकिन उनको बार बार इस ट्रायल के दौरान कभी सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया जाता था, कभी उनसे जरा का हक ले लिया जाता था। तो एक बहुत ही अजीबो-गरीब अंदाज में ये ट्रायल चला और यहाँ से लगा लीजिए कि ट्रायल इतना शैम ट्रायल था कि इन द एंड जब इस ट्रायल की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो चंद चीज़ें की गई थी, उनके खिलाफ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वहाँ पर वो चीज़ें कालेदम करार पा गई। और फिर ट्रायल कुछ स्टेप्स पीछे गया, फिर शुरू हुआ, लेकिन फिर वही रवैया था ट्रायल कोर्ट का, वही सब कुछ होता रहा। और फिर करते करते एक स्टेज ये आई कि जब ये अभी सर्दियों की छुट्टियां थी, उसके बाद आपको पता है ये सर्दियों में अमूमन वायरल हुआ होता है। तो ईमान को बहुत सख्त फ्लू हुआ था, वायरल था, बुखार था। तो ईमान और हादी दोनों को था। इन्होंने अदालत से पहली इस्तदा की तो अदालत ने इनको 1 दिन की एडजमेंट दे दी। दूसरी एडजमेंट जब मांगी गई, क्योंकि वो 1 दिन में बुखार अमूमन नहीं जाता, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन जज साहब दूसरी एडजमेंट पे डट के नहीं एडजमेंट दूंगा। और उस दौरान फिर जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, वो भी ईमान और हादी की हमायत में आए। उन्होंने जज साहब से वहाँ पे दरख्वास्त की कि आप इनको 2 दिन की एडजमेंट दे दें।
जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी, इस केस में एक और भी जो अनोखी बात है कि जो रियासत है उसकी यहाँ से दिलचस्पी नज़र आती है कि इस केस में उन्होंने एक प्राइवेट प्रोसिक्यूशन टीम हायर की हुई है। जो एनसीसीए की अपनी डेडिकेटेड प्रोसिक्यूशन टीम है वो नहीं ये केस में रिप्रेजेंट कर रही है एनसीसीए को, एक प्राइवेट लॉ फर्म हायर की गई है। तो वो जो प्राइवेट लॉ फर्म के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जो सदर है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उनसे तलखी की और वहाँ पर इन दोनों में तलखी हुई और उसमें हादी ने कुछ नहीं किया। हादी एग्री थे कि अगर जज साहब इंसिस्ट कर रहे हैं कि आज एक और गवाह पर जरा कर दी जाए तो मैं जरा कर देता हूँ, लेकिन इस तरह जब सदर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तलखी होगी तो जज साहब उठ के चैम्बर में चले गए और ऑल ऑफ सडन विद इन मिनट्स जज साहब ने बेल इनकी रिकॉल कर ली, इनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर कर दिया और कह दिया कि इनको वीडियो लिंक पर जेल से पेश किया जाए। लाइक ये मौजूदा दौर में इमरान खान के बाद से ये दूसरे वो एक्यूज होते हैं जिनको वीडियो लिंक पर भेजकर ट्रायल किया जाता है। तो उस पर फिर इन दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और मीनवाइल इन्होंने नहीं सरेंडर किया, जो कि इनका हक था कि इनको बहुत अनफेयर तरीके से किया जा रहा था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले तो वो केस फिक्स नहीं हो रहा था, फिर अचानक से वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेकअप हुआ और टेकअप होने के बाद इनको बुलाया गया कि आप 24 आवर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हों। 24 आवर तक आपको प्रोटेक्शन दी जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ये उस प्रोटेक्शन में पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ अपेरेंटली दे भी दिया और कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है उसकी जो उसने ये नए ऑर्डर किए हैं ये कालेदम होते हैं, सेट असाइड किए और इनकी बेल भी रिस्टोर की और इनको कहा कि आप 3 दिन में नीचे जाके क्रॉस एग्जामिन दोबारा कर लें। लेकिन जब कमरा अदालत से बाहर आए तो वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी थी और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटर्न ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि वो आ जाएगा तो फिर ये दोनों अपना ऑर्डर लेके निकलेंगे। लेकिन उसी दौरान जो पुलिस की जिस किस्म की नफरी थी और जिस अंदाज में वो इन दोनों को फॉलो कर रही थी, वहाँ से हमें आइडिया हो गया कि पुलिस के इरादे कुछ हो रहे हैं। फिर जब मुख्तलिफ ज़राए लड़ाए गए तो फिर पता चला कि पुलिस इनको एक और मुकदमे में गिरफ़्तार करना चाहती है और फिर वो FIR हमने ज़राए से निकलवा भी ली। और मेरी नज़र में असल FIR वही थी जो रियासत का असल गुस्सा सामने आया कि आज से 6 माह पहले जो इस्लामाबाद में जुलाई में जो बलोच ख़वातीन ने अपने लापता प्यारों के लिए इधर धरना दे रखा था, तो ईमान और हादी उधर जाके कंसिस्टेंटली उनके धरने में बैठते थे इजहार यकजहती के लिए। और वो FIR इतनी झूठी FIR थी, उसमें कहा गया कि वहाँ पर दुश्मन मुल्क के एजेंडे के लिए इन्होंने ख़वातीन वहाँ पर इकट्ठी की हुई थी और ईमान ने डंडों से पुलिस पर हमला किया, हादी ने पिस्तौल से फायरिंग की। F6 में ये कहा गया, ये हुआ वाक़या। अब F6 हार्ट ऑफ इस्लामाबाद है, रेड जोन के बिल्कुल साथ है, प्रेस क्लब है वहाँ पर। कहीं किसी मीडिया पर आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई फायरिंग हुई है और वो भी पुलिस पर हमला हुआ है और वो भी इतने प्रोमिनेंट लोगों की तरफ से हमला हुआ है, फायरिंग की गई है। लेकिन वो झूठी FIR थी, उस पर पुलिस गिरफ्तार करने खड़ी हुई थी। वहाँ पर फिर इन दोनों को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थी उन्होंने इन दोनों को अपनी बार एसोसिएशन के रूम में शेल्टर दिया कि तब तक हम इस मुकदमे में भी आपको बेल लेके देते हैं, जो एक झूठा मुकदमा है। और फिर उस दौरान ये एक रात इन्होंने पहली रात क़याम किया, अगले दिन बड़ी मुश्किल से बेल पिटिशन फिक्स करवाई गई और उनको उसमें बेल लेके दी गई। लेकिन पुलिस फिर भी उसी पोजीशन में रही। फिर हमें पता चला कि 1 से ज़्यादा FIRs हैं जो पुलिस रिकॉर्ड पर नहीं ला रही, लेकिन हम जितने मुकदमा में ज़मानत करवाते रहेंगे पुलिस एक से एक के बाद FIR निकालती रहेगी। और फिर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन की गई ईमान और हादी की तरफ से कि आप पुलिस को डायरेक्शन दें कि हमारे खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो बताए जाए कितने हैं, और जब तक वो केसेस रिकॉर्ड पर नहीं लाए जाते हमें गिरफ्तार ना किया जाए, ताकि हम ट्रायल कोर्ट में जाके जो हमारे खिलाफ केस चल रहा है और जो कंक्लूजन के करीब पहुंचा हुआ है उसमें हम हिस्सा बन सके। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पिटिशन नहीं फिक्स की, बार बार इसरार के फिक्स नहीं की, बार नुमाइंदगान के इसरार पर फिक्स नहीं की। और फिर उसके बाद ईमान और हादी ने फैसला लिया कि गिरफ्तारी तो इनएविटेबल है, तो बजाय इसके कि यहाँ पर रहने के जिससे तासुर जाए कि शायद हम गिरफ्तारी से डरते हैं, तो फिर इन दोनों ने बार नुमाइंदों को आगाह किया कि हम मज़ीद यहाँ पर नहीं रहना चाहते,
हम निकलना चाहते हैं, हम ट्रायल कोर्ट जाएंगे, अगर जाने दिया गया तो ठीक है, हम जाके प्रोसीडिंग कैसा बनेंगे, गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी होगी। जिस पर जो बार नुमाइंदगान थे उन्होंने फैसला किया कि वो ईमान और हादी को अपनी साथ लेके जाएंगे ताकि वो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो बता चुके हैं कि उनको हुकूमत की तरफ से कमिटमेंट दी गई थी कि आप इनको ट्रायल कोर्ट में ले जा सकते हैं, बाहिफाजत इनको रास्ता दिया जाएगा। लेकिन फिर वो कमिटमेंट भी तोड़ी गई, इनको बहुत ही बुरे अंदाज में, बहुत ही बदतरीन अंदाज में तशद्दुद करते हुए गिरफ्तार किया गया, बदसलूकी की गई। मर्द पुलिस एहलकारों ने, जो पाकिस्तान में खिलाफ कानून भी है, ईमान पर जो कि एक लड़की हैं उन पर हाथ डाला, उनको गिरबान से पकड़ा, उनका गला पकड़ा, उनके ट्राउज़र से पकड़ा, उनको नेफे से उनको घसीटा, ये सब कुछ हुआ और फिर उनको गिरफ़्तार करके ले गए। और उसके बाद भी नहीं पता चल रहा था वो कहाँ पर है। और फिर एक इंतहाई चोरों के अंदाज में उनको इस्लामाबाद की इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में लाया गया। वकीलों और सहाफ़ियों को ज़बरदस्ती अहाता अदालत से उठा के बाहर फेंक दिया गया और उसके बावजूद इनको कमरा अदालत में भी नहीं पेश किया गया और ये दावा किया गया कि इनकी जो हाज़िरी है वो गाड़ी के अंदर ही लगवा दी गई है। जबकि ऐसे मुकदमात में जज साहब का ज़रूरी होता है कि वो मुल्ज़िमान को देखें कि वो फ़िज़िकली ठीक हैं, उन पर पुलिस ने कोई तशद्दुद तो नहीं किया, जो कि उस वक्त तशद्दुद हुआ इनके ऊपर जब गिरफ़्तारी के दौरान। लेकिन जज साहब ने भी कोई ज़हमत नहीं की इन पर देखने की कि तशद्दुद हुआ है कि नहीं, और जज साहब ने इनका जुडिशल रिमांड कर दिया है, इनको जेल भिजवा दिया है। तो ऐसा लगता है स्क्रिप्ट वही है कि इनको जेल भेजा जाए, जेल से वीडियो लिंक पर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए, जो ट्वीट्स का केस है, और उसमें क्योंकि अब वो केस कंक्लूजन पर आया हुआ है तो उसमें इनको वीडियो लिंक पर सज़ा सुनवा कर जो इनकी आर्जी गिरफ़्तारी है उसको मुस्तकिल, जिसे कहते हैं, वो गिरफ़्तारी में बदल दिया जाए और इनको जेल में डाल दिया जाए।